हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में। आज की इस क्लास में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड इस क्लास से पहले हम कोल यानी कि कोयले के बारे में समझे थे। एंड आज की इस वीडियो में, आज की क्लास में हम पेट्रोलियम के बारे में समझने वाले हैं विद डायग्राम के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो ये पेट्रोलियम है, ये कैसे निकलता है? ये जैसे कोयला तो पता चल गया कि वो जमीन से निकलता है। एंड ये पेट्रोलियम क्या जमीन के अंदर निकल होता है? सो देखो, जो पेट्रोलियम है ये जैसे कि लिक्विड में एक टाइप से आता है। तो ये कहाँ से आएगा? कहीं समुद्र से, जो बड़ा बड़ा समुद्र रहता है वहां से आएगा। तो ये जो पेट्रोलियम है ये समुद्र से निकलता है। एंड ये देखो, जब समुद्र में आप देखोगे अंदर से, तो एक नीचे पहाड़ आपको दिखेगा, चट्टाने दिखेगी, वहां पे रॉक्स दिखेगी। ओके, एंड उसके ऊपर आपको दिखेगा वाटर। एंड फिर उसके बाद ऑयल, जो कि आपको चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए। ओके, वो रहेगी। एंड फिर उसके बाद क्या रहेगा? ये हो गया आपका नेचुरल गैस। फिर उसके बाद ये रॉक्स हो गया। एंड ये ऊपर का आप जो देखते आ रहे हो। ओके, तो देखो, जो ये पेट्रोलियम है ये एक पानी के ऊपर एक ऊपर रहता है, जो कि पानी के ऊपर एक रहता है। जो जैसे कि अगर आप तेल को, कोई भी तेल हो, अगर आप पानी में डालते हो तो ऊपर ही ऊपर वो दिखता है। वैसे ही सेम ये पानी के ऊपर ही जो आपको पेट्रोलियम ही दिखेगा, पानी के ऊपर ही। एंड इसके बाद आपको नेचुरल गैस, जो कि प्राकृतिक गैस होता है, ये दिखेगा। ओके, एंड जब यहाँ से ये निकलता है पेट्रोलियम, तो ये कैसे पेट्रोल में, डीजल में, ये सारी चीज़ें में कैसे कन्वर्ट होता है, ये इसमें क्या उपयोग आती है? तो देखो, जो ये सारी चीज़ें हैं, जब पेट्रोलियम समुद्र से निकल जाता है तो उसको यहाँ पे लाया जाता है तेल शोधक कारखाना, यानी कि ऑयल रिफाइनरी में। एंड यहाँ से उसको एक टेम्परेचर में रख के उसको पेट्रोल, डीजल डीजल ये सारी चीज़ में, केरोसिन ऑयल में, ये सारी चीज़ें में वो कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे आकर, यानी कि रिफाइनरी ऑयल, ऑयल रिफाइनरी में आकर। ओके, एंड फिर उसके बाद ये हुआ। एंड इसी टाइप से वहाँ पे एक गर्म किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर के साथ, जैसे 70 डिग्री टेम्परेचर पे उसको, पेट्रोलियम को गर्म करेगा तो वो पेट्रोल में कन्वर्ट होगा। 250 डिग्री सेल्सियस पे करेगा तो वो किरोसिन में। 350 डिग्री में डीजल। एंड फ्यूल हो गया वो 4 डिग्री सेल्सियस में, 400 डिग्री सेल्सियस में। ओके, यानी कि पेट्रोल, किरोसिन, डीजल ऑयल और ईंधन ऑयल। अब ये सारी चीज़ें कैसे है, कैसे उपयोग होते हैं, कहाँ पे? तो ये देखो, ये हो गया आपका किरोसिन। किरोसिन का आप उपयोग कहाँ पे करते हैं? किरोसिन का उपयोग ज़्यादातर लोग ईंधन के रूप में करते हैं। उसको वो एक आग जलाने के क्रम में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे आधुनिक जगह पे उपयोग में किया जाता है। एंड जैसे बहुत पहले स्टोव का एक चलता था, घर में बहुत पहले लैंप वगैरह चलती थी, लालटेन जिसको बोला जाता था। एंड रॉकेट चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये किरोसिन का। जो बहुत पहले आप घर देखते होंगे, उस टाइम पे जब लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, तो उस टाइम पे इसी किरोसिन से एक दिए में, या एक लालटेन होता है उसमें, ये किरोसिन डालकर रोशनी किया जाता है घर में। ओके, एंड सेकंड है पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो कहाँ उपयोग किया जाता है? गाड़ी में, जैसे बाइक, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें जो कि कार वगैरह में डाला जाता है पेट्रोल, जिससे वो आगे बढ़ता है। ईंधन, यानी कि इसका उपयोग एक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ओके, पेट्रोल का। एंड ये रहा डीजल। डीजल का उपयोग भारी वाहनों को ले जाने में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रक, रेल, रेल में भी इसका उपयोग किया जाता है, बस में भी किया जाता है। ये सारी चीज़ों में छोटे इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा पैदा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ट्रेन जैसे चलती है तो उसमें भी डीजल का उपयोग किया जाता है। ओके, एंड ये रहा फ्यूल ऑयल। इसका उपयोग कहीं ना कहीं
भट्टियों को गर्म करने में, जैसे कि बहुत सारे जगह ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था उद्योगों में। जैसे कि ये जैसे क्या है, तेल शोधक कारखाना, इसमें बहुत सारी मशीनें जो है उसको गर्म करना होता है, तो इसमें क्या उपयोग आता है, फ्यूल ऑयल का। मशीन को चलाने में कहीं ना कहीं फ्यूल ऑयल का उपयोग किया जाता है। और जहाज जैसे हुआ उसमें, और बिजली घर में बिजली घरों के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। जहाँ से बिजली निर्माण होता है वहाँ पे इस ईंधन का, फ्यूल ऑयल का उपयोग किया जाता है। ओके, एंड देखो जैसे कि अभी यहाँ पे सारा डायग्राम दिया हुआ है। जैसे एरोप्लेन जो हुआ, इसमें कौन सा ईंधन उपयोग होता है, पेट्रोलियम उपयोग होता है, तो पैराफिन। फिर एक नेफ्थिन आता है, नेफ्था। उसके बाद गैसोलीन कार में उपयोग होता है, और पेट्रोलियम गैस ये भी उपयोग होता है ईंधन के रूप में। और बिटुमेन कहाँ पे, सड़क निर्माण में। एल लिब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि जैसे कि कोई ना कोई, जैसे कि आप अगर बिजली का वर्क देखे होंगे तो वहाँ पे दो तारों को जोड़ने के लिए जैसे कहीं सोल्डिंग किया जाता है, तो वहाँ पे इस का उपयोग किया जाता है। एंड फ्यूल ऑयल, जो कि ईंधन का अभी मैंने बताया कि जहाज़ों में किया जाता है। एंड डीजल भारी वाहनों, ट्रक, ट्रेन, ये सारी चीज़ों में किया जाता है। ओके, यहाँ पे सेम चीज़ जो कि पिछले डायग्राम में था वो सारी चीज़ें, पेट्रोलियम में गैसोलीन, नेफ्थिन, पैराफिन, डीजल, फ्यूल ऑयल और लिब्रिकेटिंग और बिटुमेन। ओके, ये सारी चीज़ें उपयोग किया जाता है। एंड CNG एक नया, यानी कि CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक, एक सेकेंड, CNG का फुल फॉर्म हो गया संपीड़ित नेचुरल प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो गया। ओके, एंड देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि ये कार हो गया, इसको इसमें ईंधन के रूप में इसको किया जाता है। पेट्रोल को, डीजल को, ये सारी चीज़ों को कम खपत करने के लिए एक CNG गैस का उपयोग कार, ऑटो वगैरह में चलाने के लिए किया जाता है। अगर आप जैसे बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी आप ऑटो देखिएगा वो CNG से चलते हैं। एंड अभी बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे पेट्रोल डीजल से भी चलते हैं ऑटो वगैरह, बट ज़्यादातर आप CNG से चलते हुए देखे होंगे। ओके, एंड देखो जब हम ये कारखाने में जाता है ये पेट्रोलियम, तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। ये सारी चीज़ें केवल आती है किस लिए, क्यों लगी है, ये पेट्रोलियम को पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे अदर उनसे ईंधन बनते रहे। ओके, जिससे बहुत सारे एरोप्लेन, टैक्सी, ट्रेन, ये सारी चीज़ों में ईंधन के रूप में जाए। पेट्रोल, डीजल, ये सारी अच्छे को छांटना। जैसे आप नोट्स बनाते हो NCERT बुक से, तो बुक से आप अच्छे को एक जगह रखते हो, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हाईलाइट करते हो। वैसे ही यहाँ पे जो इसमें आता है, तो वो जो इम्पोर्टेंट, जो मेन अच्छा होता है उसको हाईलाइट करता है एक जैसे कि एरोप्लेन, ये सारी चीज़ों के लिए। एक आप देखो, इसको समझो कि आप नोट्स इसको बना रहे हो। जब ऐसे आप करते हुए इसको समझना चाहते हो, तो देखो मानो कि ये आपका बना रहा है नोट्स, एंड ये किससे बना रहा है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है, एक आप NCERT बुक बन लो, एंड जब इससे ये बना रहा है नोट्स, तो इसमें जितने अच्छे रह रहे हैं उसको एक जगह कर रहा है, जो थोड़ा ख़राब है उसको एक जगह करके अलग उपयोग में कर रहा है, जो ओके, इस टाइप से समझो। इसको समझने के लिए देखो, अगर कोई भी आप साइंस बुक से पढ़ते हो तो उसको अच्छे से समझो कि कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, एंड ये जितने भी आसान हो वो सारी चीज़ें को अच्छे से पढ़ो। ओके, देखो जब यहाँ पे आता है तो ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे टेम्परेचर में देकर उस सारी चीज़ों को पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों में कन्वर्ट करता है। कैसे, इस टेम्परेचर के अनुसार। अगर 70 डिग्री सेल्सियस रखेगा तो वो पेट्रोल में कन्वर्ट होगा। 250 डिग्री रखेगा टेम्परेचर सेल्सियस तो वो किरोसिन में। एंड जो 40 डिग्री से कम है वो असंघनित गैस, यानी अनकंडीशन्ड
गैसेज। ओके, एंड जो बहुत सारे हैं जो 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा के हैं। ओके, गैसेज निकलती है, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, सो देखो, अगर ये क्लास आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।